कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पूर्व मद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों को श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा से उनके यहाँ पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती युवा हो गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके लौटी। उसने नारद जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा द्युमत्सेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। नारद जी की ऐसी अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने को कहा। पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताश्री, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से पति स्वीकार कर लिया। अब वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है। पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। जंगल में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर गया।
सावित्री ने उसे पास के बड़ के वृक्ष के नीचे लेटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसका छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना है स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं। तब यमराज ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुँह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वर देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे आ रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री नम्रतापूर्वक बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूँगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके वटवृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की। ईश्वर की अनुकंपा से सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया और वह जीवित हो उठा। दोनों हर्षातुर से राजधानी की ओर चल दिए। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खो चुके थे। द्युमत्सेन ने पुनः राज्य सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान के प्रभाव से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। वट सावित्री व्रत कथा समाप्त। हे माँ, आपसे यही प्रार्थना है, जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उनका सौभाग्य अखंड रखना। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युगल सरकार की जय।